हम प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी सारी आशीष और बरकतों के लिए मेरे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं तेरे अनुग्रह, तेरे प्रेम, तेरी दया और करुणा के लिए प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे रहम और करम के लिए जो तू हम पर बनाए रहता है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें सही सलामत रखा खुदाबंद, तेरा धन्यवाद हो। प्रार्थनाओं को सुनता है खुदाबंद, तेरा अनुग्रह है प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद है प्रभु। तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद है कि तूने अपना पुत्र दिया, और मेरे प्रभु जी तेरे उस प्रॉमिस के लिए धन्यवाद है कि तूने अपना आत्मा दिया प्रभु, ताकि हम तेरे वचन के रेवलेशन को जान सके प्रभु जी, और तेरे पुत्र की पहचान में कर सके। पिता, हर एक आशीष के लिए तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। और मेरे प्रभु इस वक्त में जब तेरी हुजूरी में है तो तुझसे इल्तिजा करते हैं खुदावंद, तेरा अनुग्रह हम पर बना रहे। और मेरे परमेश्वर तू हम सबके साथ हो प्रभु जी, अपनी दया की दृष्टि हम पर बनाए रख, और होने दे मेरे पिता परमेश्वर के जो कुछ भी अपने वचन में से आज तू देना चाहता है अपने लोगों को वो दे, ताकि जीवन की रोटी के भाग को ये खाएं और मेरे प्रभु जी खाकर बल हासिल करें। तेरे सामर्थी हाथों में सब कुछ सुपुर्द करता हूँ, सारा आदर महिमा धन्यवाद तुझे देता हूँ प्रभु। और मेरे पिता अपनी इस धन्यवाद की भेंट को और प्रार्थना को अपनी किसी खूबी लियाकत से नहीं, वरन आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह के अद्भुत नाम से मांगता हूँ। दया से आप इसे सुने और ग्रहण करें। आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें। हम परमेश्वर के वचन से निकालते हैं याकूब की पत्री। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और उसकी दूसरी और तीसरी आयत आपके सामने पढ़ता हूँ। यहाँ यूँ लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरी आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम्हें किसी बात की घटी ना रहे। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। बैठ जाइए आप। परमेश्वर का बहुतायत से धन्यवाद हो उसकी सारी आशीष और बरकतों के लिए। कल हम लोग इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि कल तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी मेरी, थोड़ी नहीं बहुत ठीक नहीं थी, तो इस वजह से हम नहीं कल मीटिंग ले पाए। बट खुदा का शुक्र है कि आज हम उसकी हुजूरी में हैं और आज हम बात कर रहे हैं किस पर? पेशेंस। आमीन। धीरज। जब इंसान के अंदर टेम्परेंस आ जाता है, जब खुदा और जो टेम्परेंस है, कहती है बाइबल के खुदा जो मिकाएल है वो भी शैतान को कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलता, और ये कहता है कि परमेश्वर तुझे डांटे, यहोवा तुझे डांटे। आमीन। ये इंसान है जो अपने आप को खुदा समझ लेता है और वो धर्मी समझ के अपने आप को अपने सामने खड़े हुए इंसान को कुछ भी बोल सकता है, लेकिन खुदा ऐसा नहीं है। खुदा जो है वो अलग चीज़ है। इसीलिए स्टैचर ऑफ अ परफेक्ट मैन हर आदमी नहीं पहुँच सकता, कोई नहीं पहुँच सकता। सिर्फ चर्च जाना, चर्च अटेंड करना, चर्च में ढोंग दिखाना, इससे नहीं हो सकता। आमीन। ये जीना बड़ा मुश्किल है। ये टेम्परेंस बड़ी मुश्किल चीज़ है। ये जब तक आप मसीह को अपने अंदर नहीं लोगे तब तक टेम्परेंस नहीं पाई जाएगी। अगर हम अपने आप से पूछें तो शायद हम किसी को माफ भी नहीं कर सकते, लेकिन पतरस एक बार यीशु मसीह से पूछता है कि मैं अपने भाई को कितनी बार माफ करूं? 7 बार? यीशु में तो कहता है नहीं, 7 के 70 गुणे। मतलब एक आदमी की उम्र कितनी होती है? 70 साल। तो कहता है 7 के 70 गुणे तुझे माफ करते ही रहना। यू कैनॉट से नो टू हिम। आमीन। समझ रहे हो? आप ये नहीं कह सकते कि मैं आज तुझे माफ नहीं करूँगा। कहता जितनी बार तेरे पास सके माफी मांगे तो उतनी बार माफ कर, है कि नहीं? तो टेम्परेंस एक ऐसी चीज है जो हमारे में होना बहुत जरूरी है, तभी हमें फिर पता लगेगा पेशेंस एक्चुअली क्या होती है। पहले टेम्परेंस पता लग जाए फिर पेशेंस, तो टेम्परेंस हमें पता लग गया हम पेशेंस पे आए,
मैंने आपके सामने क्यों पढ़ा याकूब की पत्री, क्योंकि ये पत्री मेरे हिसाब से ये पेशेंस की ना, धीरज की डेफिनेशन। आमीन। तो इसको हम एक बार और पढ़ते हैं सिस्टर के साथ। सिस्टर प्लीज याकूब की पत्री दूसरा अध्याय, ओ सॉरी पहला अध्याय दूसरी तीसरी आयत पढ़िए। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। सबसे पहली चीज है कि अगर आप परीक्षा में पढ़ते हो ना तो ये आपके लिए आनंद की बात है। आमीन। ये आपके लिए टेंशन की बात नहीं है कि यार अब मेरी ये परीक्षा हो रही है, मेरा टेस्ट हो रहा है, तो अब मैं क्या करूं। आमीन। हर एक टेस्ट आपके लिए आनंद की बात है, बिकॉज उसका मतलब है कि गॉड आपसे डील कर रहा है, खुदा आपसे डील कर रहा है और आपको कुछ सिखाना चाहता है। आमीन। क्योंकि क्या होता है जब आप परीक्षा में पढ़ते हो तो क्या है सिस्टर आगे? ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। मतलब ये जो आपका विश्वास है, जब खुदा इसको परखेगा तो इससे क्या उत्पन्न होगा? धीरज। सॉरी, धीरज। और वो धीरज तब उत्पन्न होगा जब आपके पास नॉलेज और टेम्परेंस होगी। नॉलेज और टेम्परेंस ही नहीं है तो पेशेंस आप में कभी नहीं हो सकती। मूसा जो था, बाइबल कहती है वो पूरी दुनिया में सबसे नम्र आदमी वही था, है कि नहीं? तो उसमें कैसा पेशेंस था? वो इजरायलियों के साथ पेशेंस रखता, उसने इजरायलियों को कभी कर्ज नहीं किया। हमेशा परमेश्वर के और इजरायलियों के बीच में खड़ा होकर कहता था कि खुदा इन्हें माफ कर दे, इसे मिस्री क्यों कहने पाए कि तू अपनी प्रजा को मारने के लिए निकाल के ले गया, तो खुदा तू प्लीज इनको माफ कर। तो बीच में खड़ा रहता। आमीन। तो वो पेशेंस होती है, समझ रहे? उस पेशेंस की बात खुदा करता है, क्योंकि क्या कहता है खुदा? खुदा धीरज से ना हमारी सहता है। हम जैसे लोग जो अपने आप को तोप समझते हैं, जो सोचते हैं हमसे बड़ा धर्मी कोई नहीं, धीरज से सहता है। और वो डील नहीं करता, इसलिए हमें लगता है कि यार हम बहुत तोप हैं कि वो हमसे डील नहीं कर रहा। नो, बट यू नो गॉड हमेशा ये चाहता है, खुदा ये चाहता है कि हम पलट जाएं, वापस आ जाएं, ताकि हम लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो, हम बच जाएं, जो कि हम नहीं बचना चाहते। क्योंकि पेशेंस नहीं है। रोड पे देख लो आप, पेशेंस नहीं हो। हर आदमी सोचता है मैं पहले जाऊं, ऑफिस में देख लो आप, पेशेंस नहीं होगी। सब सोचते हैं कि मैं आगे बढ़ूं, इसको चाहे मैं झूठ बोल बोल के पीछे कर दूं। कोई अपने टैलेंट का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। अगर आप में टैलेंट पाया जाता है, मान लो आपके पास फरारी है और आप रोड पे जा रहे हो हैं, और आपके सामने एक दूसरा बंदा है, वो मारुति कार आपके सामने तेज चला रहा है, तो आप उसको कभी भी शो ऑफ नहीं करोगे। आपको पता है कि अच्छा है, अगर मैंने तेज चला दी तो पूरी दुनिया जानती है मैं फरारी में, तो मैं नहीं भी तेज चलाऊंगा तो भी फरारी लोग मेरे को ही देखेंगे मुड़ के कि हाँ ये फरारी, अगर इसने स्पीड बढ़ा दी तो क्या होगा। ये मैं समझ रहे हैं? तो पेशेंस ये होती है कि आप में पेशेंस हो अपने आप को लेकर, अपने खुदा को लेकर। वो पेशेंस को होना बहुत जरूरी है। अगर वो पेशेंस हमारे अंदर नहीं पाई जाती है, पेशेंस नबी बड़े अच्छे से बताता है, कहता है टेम्परेंस वो नहीं होती कि आप शराब पीना छोड़ दो या सिगरेट पीना। टेम्परेंस होता है अपनी टंग को कंट्रोल करना। आपको पता कौन फंस गया था टंग से बिना टेम्परेंस के बात करके? याकूब। लाबान जब आया और लाबान ने आके बोला तू आया तो आया, मेरी मूर्तियां भी साथ ले आया, मेरे देवता को भी साथ ले आया, कह रहा जा भी जिसके पास तेरा देवता मिले वो मर जाए। उसे नहीं पता था कि वो राहेल के पास निकलेगा। वो देवता राहेल के पास निकला और राहेल उसके बाद मर गई। समझ रहे हो? तो जबान खोलने से पहले ना, टंग निकालने से पहले चीजें सोची। हमें भी नहीं पता था, ऐसी बात नहीं है कि हम दूध के दूल्हे हैं, लेकिन खुदा ने हमें सिखाया। आमीन। कि जब तुम गुस्से में हो ना तो सबसे पहले जो चीज तुम्हें कंट्रोल करनी चाहिए वो तुम्हारी जबान है कि नहीं? यस सिस्टर, क्या कहता है? पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो। धीरज को अपना काम करने दो। यही तुम्हारी प्रॉब्लम है कि हम धीरज को अपना काम नहीं करने देते, बीच में अपनी दुआएं घुसेड़ देते। नहीं प्रभु नहीं, मुझे तो अब ये चाहिए, मुझे तो नहीं प्रभु नहीं नहीं नहीं, क्योंकि हम अपने दिमाग से सोचते हैं। और खुदा क्या कर रहा होता है? हमारी परीक्षा कर रहा होता है। तो कहता धीरज को अपना काम करने दो। ये जो पेशेंस है ना, ये अपना काम करेगा अपने आप। और ये क्यों करेगा? जब जब तुम्हारी परीक्षा होगी ना, इट इज अ वेरी वंडरफुल थिंग टू यू। बहुत बढ़िया बात है तुम्हारे लिए। अगर तुम्हारे जीवन में कोई परीक्षा नहीं है ना, तो फिर तुम किसी काम के भी नहीं हो। खुदा ने नहीं बुलाया फिर तुम्हें, तुम ऐसे ही पैदा हो गए हो।
आमीन। क्योंकि जिन जिनको उसने बुलाया ना उनको सब ये परीक्षाएं दी, फिर चाहे वो चेले हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। आमीन। ये 2000 साल का जो युग रहा है, इसमें जितने भी लोग क्यों ना हो, उन सबको वो दी गई है परीक्षा, और वो पेशेंस के साथ ही उनको जीते हैं। आपको पता है बात, उनमें पेशेंस थी। बाइबल कहती है जो चीजें उनसे वादी में कही गई थी वो उन्होंने नहीं पाई। इब्रानियों की पत्री में लिखा है। क्यों? क्योंकि उनके लिए एक बात ठहराई गई थी कि जब तक हम पूरी रीति से प्रवेश ना कर ले तब तक उन्हें कुछ नहीं मिले। तो वो चीज जो उन्हें नहीं मिल रही थी, अब आपको और मुझे कोई चीज पता लगे नहीं मिल रही है, हमें तो नहीं मिलेगी, हम कह रहे हैं हटा पर मैं मेहनत खाएगा लेकर, होता है कि नहीं? फिर आप और मैं ये सोचेंगे मैं मेहनत किस लिए करूंगा, अपने आप कर लेंगे आखिरी वाले। लेकिन उन्होंने स्ट्रगल हमसे ज्यादा किया, उनका पेशेंस हमसे ज्यादा था। उनको जब मारा जाता था, उनको जब उनके साथ तमाम बातें होती थी, तब वो पेशेंस रखते थे, भागते थे इधर ये वो सब कुछ करते थे। लेकिन हम वो पेशेंस ही नहीं समझ पाए। आमीन। तो धीरज को तुम अपना पूरा काम करने दो, क्योंकि धीरज जब तक काम नहीं करेगा ना तब तक तुम लोग समझ नहीं पाओगे कि क्या है। आमीन। हाथ पैर मत मारो, जब खुदा परीक्षा करता है तो हाथ पैर मत मारो, आराम से बैठ जाओ। और वो तब आपको पता लगेगा जब आपके पास नॉलेज होगी, क्योंकि आपको ये तो पता होना चाहिए कि खुदा परीक्षा कर रहा है, आप जबरदस्ती में बैठे हुए हो, है कि नहीं? कि जो भी बात आप पर आई है, क्या वो इसलिए आई है कि खुदा परीक्षा कर रहा है या आप जबरदस्ती? तो वो नॉलेज आपके पास होना जरूरी है। तो वो नॉलेज के लिए यू मस्ट रीड द बाइबल एवरी डे फॉर एन आवर, कम से कम 1 घंटा। मेरी डिक्शनरी में तो 2 घंटे 40 मिनट होते हैं, लेकिन कम से कम 1 घंटा पढ़ना है आप, क्योंकि आप लोग मुझसे ज्यादा बिजी हो, तो इसलिए आप लोग 1 घंटा पढ़ लो। आमीन। ताकि आपको ये पता रहे कि यार आखिर बाइबल में लिखा क्या है। समझ लो, 1-2 चैप्टर एक दिन में पढ़ के कुछ नहीं पता लगेगा। एक बाइबल में 66 किताबें हैं और पता नहीं कितने चैप्टर्स हैं, जिंदगी बीत जाएगी पढ़ते पढ़ते। आमीन। यही टाइम है जब आपको ज्योति बनना है। आमीन। यस सिस्टर। एंड पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। सुनिए, आप अगर आप पेशेंस रख के बैठोगे तो आपके पेशेंस रखने से आप क्या हो जाओगे? पूरे और सिद्ध। क्योंकि इसके ऊपर क्या 2 चीजें, गॉडलीनेस और ब्रदरली काइंडनेस। सबसे एक ऐसी चीज जो आज इंसान में नहीं पाई जाती वो पेशेंस ही है। तभी तो हम गलत काम करते हैं, क्योंकि हमें ये होता है कि पैसा जल्दी कमाना है। आमीन। तो कैसे भी कमा लो, पेशेंस नहीं, मेहनत नहीं करनी। 2 नंबर का धंधा क्यों किया जाता है? क्योंकि पेशेंस नहीं। अगर पेशेंस होती, रोड पे एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं? क्योंकि पेशेंस नहीं। हॉस्पिटल में इतनी करप्शन क्यों है? क्योंकि पेशेंस नहीं है ना। हमारे खुद के अंदर पेशेंस नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं मैं जल्दी ठीक हो जाऊं, तो एलोपैथी को ज्यादा, एलोपैथी जो होती है उसको ज्यादा काबिलियत देते हैं, उसकी तरफ ज्यादा झुकाव है। क्यों? क्योंकि हमें खुद में पेशेंस नहीं। हमारी दादियां, हमारी नानियां दवाइयां नहीं खाती थी, वो हमें जो वो खाने से ही ठीक कर देती थी। ऐसी ऐसी चीजें होती थी उनके पास कि उससे वो ठीक कर देती। आमीन। तो पेशेंस एक ऐसी चीज है जो आज के युग में बिल्कुल भी इंसान में नहीं है ब्रदर। और जैसे जैसे वक्त नजदीक आएगा ना, ये पेशेंस ही चली जाएगी। आमीन। क्योंकि लोग इस पेशेंस की वजह से ही आज गड्ढे में गिर रहे हैं, ना होने की वजह से मर रहे हैं। आमीन। अगर आप पेशेंटली बैठ के सोचोगे ना चीजों पे, तो आपको चीजें समझ आएंगी। यीशु मसीह फुल ऑफ पेशेंस था, फुल ऑफ पेशेंस। वो इतना पेशेंट था कि वो जानता था कि मैं खुदा हूँ, वो जानता था कि मेरे अंदर वो सारी क्वालिटीज पाई जाती है, वो जानता था कि मैं परमेश्वर की सारी परिपूर्णता मुझ में वास करती है, मैं गॉड हेड मेरे अंदर है। बट स्टिल ही वाज सो पेशेंट कि वो बैठा रहा आराम से। उसने अपने आप को क्या दिखाया? मनुष्य से भी नीचा कर दिया उसने, अपने चेलों के पैर धोने लगा, है ना ब्रदर? ये पेशेंट होना बहुत जरूरी है, ऐसी पेशेंस। और ताकि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। तुम में किसी बात की घटी ना रहे। मतलब ये पेशेंस एक ऐसी सीढ़ी है, ये पेशेंस के बाद एक गॉडलीनेस तो अभी जब हम करेंगे तब देख ही लेंगे। लेकिन ये जो पेशेंस अगर आपके अंदर आ गया ना, तो बिना टेम्परेंस, बिना नॉलेज, बिना वर्च्यू के पेशेंस नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। और जब तक आप इस धरती पर हो ना, तो आपके फेथ की परख होती रहेगी। ऐसा नहीं कहूंगा मैं कि एक बार आप स्ट्रेचर में आ गए तो फिर परख नहीं। नो, आपका लेवल अप हो जाता है, तो आपकी परख होती रहेगी।
और आपको परखा जाता रहेगा। डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं। जब कलीसिया के लोग आपसे नफरत करते हैं तब आप मूसा के नाई बीच में खड़े होकर दुआ करते हो या उनके लिए न्याय मांगते हो, है ना। जब डैनियल को ये बात पता लगी कि हमारे ऊपर ये जो विपत्ति आई वो क्यों आई, तो उसने अपने भाइयों के लिए प्रार्थना करी और दुआ मांगी और माफी मांगी। उसने अपने भाइयों को जाके बातें नहीं सुनाई। Amen. He waited patiently on God. एक नहीं 21 दिन, 21 दिन तक वो पेशेंटली खुदा पर इंतजार करता रहा। Amen. अब्राहम से बड़ा पेशेंस किसी का भी नहीं था। कितने साल इंतजार किया? 25 साल। 25 साल खुदा ने उसको ये बोला कि मैं तुझे बेटा दूंगा और तुझे वो देश भी दूंगा। वो चला गया, ना तो देश मिला ना बेटा मिला। एंड में हार के कहता है इलियाजर को ही तू दे दे सब कुछ। कहता नहीं नहीं तेरे बेटे को। फिर एंड में हार के कहता है इस्माइल को ही दे दे। कहता ना ना तेरा इकलौता बेटा जिसका नाम इजाक होगा उसका नाम तो इजाक रखना, वो सारे से पैदा होगा। 25 साल कोई आदमी जिसके पास बाइबल नहीं है, हो सकता है ऐसा कि वो पेशेंस रखे। ये पेशेंस हमें चाहिए। अगर ये पेशेंस हमारे पास है, खुदा पे विश्वास करने का मतलब ये नहीं होता कि आपने विश्वास कर लिया। विश्वास करने का मतलब होता है जब आप दुआ मांगो और दुआ ना पूरी हो और आप फिर खुदा से लड़ो नहीं। असली जो पेशेंस है वो कब पता लगता है, पता है आपको? जब पति पत्नी, जब एक लड़का लड़की की शादी हो जाती है, शादी से पहले तो वो लोग लव बर्ड्स होते हैं, तो उनको पेशेंस के बारे में कुछ नहीं पता, बहुत धीरज रखते हैं। कोई नहीं यार, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, कोई नहीं, ठीक है। आपको हर गलती उसकी ऐसा लगता है जैसे वो फूल है। असली चीज होती है शादी। शादी के बाद क्या होता है, जब शादी होती है तो अगर पति पत्नी की किसी भी इच्छा को पूरा नहीं कर पा रहा है और अगर पत्नी पति की किसी इच्छा को पूरी नहीं कर पा रही है, तब पेशेंस कितना है। मेन पेशेंस वो है जिसे बाइबल हमारे बारे हमें आगे क्या बताता है, पौलुस भी बताता है, पतरस भी बताता है कि पत्नियां पतियों के अधीन रहें, और तमाम बातें बताता है। पति भी अपनी पत्नियों के साथ बुद्धिमानी से निर्वाह करे। आमेन। वो होती है पेशेंस। क्यों वो हमेशा पत्नी और पत्नी का रिश्ता प्रभु हमारा और प्रभु का यूज करते हैं? क्योंकि सेम चीज होती है ना। अगर आपने प्रभु से कुछ मांगा और प्रभु आपको नहीं दे रहा तो आप प्रभु से नाराज हो जाते हो, तो इसका मतलब आपसे प्यार नहीं करते। यू डोंट हैव पेशेंस है, यू मस्ट वेट। अगर वो चीज आपके लिए होगी तो राइट टाइम पे आ जाएगी, नहीं होगी तो वो नहीं देगा। आमेन। सेम गोज विद हस्बैंड वाइफ कि पति के पास मान लो पैसे नहीं है, पत्नी बोले जा रही है और पति कह रहा है ला दूंगा, और उस पीछे लड़ाई हो रही है कि तुम तो मेरी एक इच्छा नहीं पूरी कर पा रहे हो। पेशेंस वहां ब्रदर, मैरिज इज ऑल अबाउट पेशेंस एंड सैक्रिफाइस। और आप हेवनली मैरिज में खुदा के साथ जुड़े हो, प्रभु यीशु मसीह के साथ आप जुड़े हो उस हेवनली मैरिज में, इसलिए वो आपको दुल्हन कहता है और खुद अपने आप को पति कहता है। तो वो रिश्ता आपको समझना पड़ेगा। रिश्ता समझने के लिए फेथ आपके पास है कि हाँ भाई वो आपको खुदा उसने आपको छुड़ाया है, सब कुछ आपके पास। वर्च्यू, नॉलेज और टेम्परेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही पेशेंस के टाइम में ही चीजें बाहर निकलती हैं मुंह से, है कि नहीं? कि शादी से पहले तो ये हो जाता था, तो पूछते भी नहीं हो, तो ये भी नहीं है, तो वो नहीं। तो वो टेम्परेंस जब आपके अंदर नहीं हुआ ना, तो पेशेंस नहीं है। और आपको पेशेंस किसकी तरह चाहिए? अब्राहम की तरह, क्योंकि अब्राहम आपका बाप था पेशेंस में, मेरा बाप था पेशेंस में। उसने रिकॉर्ड ब्रेक किया 25 साल। उसने ये दिखाया कि अगर मैं पूरे विश्व का बाप हूं ना, जातियों का मूल पिता हूं ना, तो मेरी पेशेंस उन सबकी पेशेंस से मिला के है 25 साल। आपकी और मेरी पेशेंस कभी 25 साल नहीं होगी। नो नो, हम अपने बाप से बड़े नहीं हो सकते। हमारा बाप हमेशा हमसे बड़ा है। आमीन। लेकिन उस वक्त में अगर हम धीरे धर के बैठे हुए, उस वक्त में अगर हम कुछ कलेशबाजी नहीं, उस वक्त में हम परमेश्वर से झगड़ा नहीं कर रहे। अयूब ने परमेश्वर से झगड़ा नहीं किया। उसने क्या बोला? प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, उसका नाम मुबारक। उसकी पत्नी उसे कहती है तू प्रभु को कर्ज कर और मर जा, क्योंकि उसके फोड़े हुए थे। कहता तू बेवकूफों की तरह बात मत कर। क्या उस खुदा से जिससे हम हमेशा सुख लेते हैं, जब हमें दुख दे तो हम उसे कर्ज दें? वो खुदा हमेशा हमें सुख देता है, हमारी दुआएं सुनता है। आमीन। हमारे को दुआएं सुन के जवाब देता है, हर आशीष देता है। और क्या एक बार अगर उसने हमें दुख दे दिया तो हम उसको कर्ज करना शुरू कर दे? कहता है ऐसा कभी नहीं। खुदा ने दिया, खुदा ने लिया, उसका नाम मुबारक।
उसकी पीड़ा बढ़ती गई, लेकिन उसने कुछ कभी खुदा को कर नहीं, पेशेंटली बैठा रहा, और इस पेशेंस की वजह से ही उसे डबल पोर्शन मिला। समझ रहे हो आप? इसीलिए बाइबल क्या कहती है, धीरज को अपना काम करने दो। क्या लिखा? पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो, नहीं, 4 ही पढ़िए। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो, कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। तो मतलब अब्राहम ने जब धीरज को अपना पूरा काम करने दिया, तो फिर अब्राहम उसमें क्या हो गया? सिद्ध। उसे बोलते हैं सिद्ध विश्वास, जिसे परमेश्वर ने रिकॉग्नाइज किया और अब्राहम की देह में खतने की एक उसने चिन्ह ठहराया। आमीन। और फिर उसने क्या किया? उसको पुत्र दिया, ये तेरा पुत्र है। उसी पुत्र को फिर परमेश्वर ने मांगा कि अब्राहम, ये पुत्र मुझे चाहिए। तो अब्राहम ने कहा ओके फाइन, नो प्रॉब्लम, दे दूंगा, क्योंकि अब्राहम को पता है इसके साथ तो प्रॉमिस जुड़ा हुआ है, खुदा इसे मार ही नहीं सकता, मार देगा तो जिला के दे देगा। समझ रहे? सेम गोज विद अयूब। उसने पेशेंस दिखाई, पेशेंटली बैठा रहा। जब वो धीरज ने अपना काम पूरा कर लिया, तब उसको डबल पोर्शन वापस मिल गया। तो अगर आपको और मेरे को खुदा से डबल पोर्शन चाहिए, पृथ्वी का नहीं, स्वर्ग का, तो स्टैचर ऑफ अ परफेक्ट मैन हमारे अंदर होना चाहिए, ये पेशेंस हमारे अंदर होनी चाहिए। दाऊद, पता है आपको कैसा राजा था? दाऊद के तो साथ के लोग थे ना, मतलब ये समझ लो दाऊद पास्टर है और उसके साथ में एल्डर्स हैं, जो उसके योआब वगैरह जितने भी लोग थे वो एल्डर्स हैं। तो एक बार शाऊल, दाऊद की जान के पीछे जब शाऊल पड़ गया, तो दाऊद भागता रहता था और ये लोग उसके साथ रहते। तो जनाब क्या हुआ कि वो एक गुफा में एक बार लघु शंका के लिए शाऊल गया, दाऊद वहां छुपा हुआ था। तो उसके जनों ने उसको बोला कि यही टाइम है, खुदा ने इसे तुझे दिया है, यहोवा ने इसे तेरे हाथ में कर दिया, मार दे इसको। और अगर दाऊद की जगह कोई और होता तो मार देता, बिकॉज उसको यही लगता कि एल्डर्स बोल रहे हैं कि मेरे हाथ में दिया, और सचमुच में मेरे हाथ में दिया, मैं तो मार देता। पर वो कहता नहीं, मैं यहोवा के अभिषिक्त पर हाथ ना उठाऊंगा, जबकि अभिषिक्त था नहीं। जिस दिन दाऊद का अभिषेक किया गया, उस दिन दुष्ट आत्मा शाऊल पे बैठ गई और दाऊद पे अभिषेक आ गया। तो दाऊद ने उसके कुर्ते का छोर काटा, और काट के जब वो निकल के वहां से चला गया, उसके बाद दिखाया क्या, उसके जो सेनापति थे उनको डांटा इसलिए कि सेनापतियों का फर्ज था कि पहले जाके गुफा चेक करें कि गुफा में कोई है तो नहीं, फिर राजा को भेजें। एक्चुअली होता ही है। तो उसने सेनापति को डांटा, ये देख छोर मैंने काट रखा है। और इस बात के बाद वो पछताया भी कि मैं शाऊल के कपड़े का छोर मैंने काटा, और उसके लिए उसने खुदा से माफी मांगी कि मुझे माफ कर दे कि मैंने तेरे अभिषिक्त के कपड़े का छोर काटा। आप समझो इस चीज को, इस पेशेंस लेवल को समझो कि वो इंसान पूरे जंगल में भटक रहा है, भाग रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो यूं कह रहा है कि मैं उसका नाश नहीं करूंगा, उसे गद्दी पर बैठा रहने दो, उसे सिर्फ यहोवा मारेगा। और वो छोर काटने के बाद भी पछता रहा है, और यहाँ गर्दन काटने के बाद भी चुप रहते हैं कि वो तो था ही गंदा, हमने तो वही किया जो खुदा ने कहा था, है कि नहीं? हमने तो वही किया, वो तो था ही ऐसा। हम एक दूसरे को कर्ज करके एक दूसरे को मृत्यु दंड के बारे में भी बोल देते हैं, मर जा तू, ये तू, वो तू। लेकिन वहां एक इंसान बैठा हुआ है जो यूं कह रहा है कि मैं इसे नहीं मारूंगा। और जिस दिन उसकी मौत की खबर, एक आदमी ये सोच करके दाऊद मुझे इनाम देगा कि जब मैं मौत की खबर उसको दूंगा, आमीन, तो दाऊद ने अपनी तलवार निकाली और उसी के घोंप दी कि तुझे क्या लगा, यहोवा के अभिषिक्त की तू खबर मौत की मेरे पास लाएगा और मैं तुझे माला दूंगा, हार दूंगा, पैसा दूंगा, है? उसने क्या किया? तलवार मार, ये ले। आमीन। ये होती है पेशेंस ब्रदर। इस पेशेंस की बात स्टैचर ऑफ अ परफेक्ट मैन करता है। ऐसा पेशेंस आज मसीहों में कहां पाएगा? आमीन। थोड़ा सा हमें मिल जाने के बाद, थोड़ी सी अनॉइंटिंग आ जाने के बाद, थोड़ी सी पावर आ जाने के बाद, हमारे हाथ में अगर तलवार है तो हम दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं। हमारी थोड़ी सी दुआएं ना सुनने के बाद हम पता नहीं क्या क्या कर डालते हैं। हमारे थोड़े से ऊपर मुसीबत आने के बाद हम पता नहीं क्या क्या कर डालते हैं, खुदा को पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये वचन नहीं है, जीवित वचन। पता है आपको? मालूम? वचन नहीं, नॉलेज नहीं है। जब तक वचन की नॉलेज, खुदा की नॉलेज नहीं होगी, तब तक आप कैसे आगे बढ़ोगे? लूका की इंजील उसका 8 अध्याय और उसकी 9 आयत से पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है?
Luke chapter 8 and verse 9 and 5, 9 to 5, 15. उसके चेलों ने उससे पूछा कि इस दृष्टांत का अर्थ क्या है। यीशु मसीह चेलों को एक दृष्टांत सुना रहा है। अब चेले उससे पूछ रहे हैं दृष्टांत का अर्थ क्या है, भाई हमें बता दे, क्या बताता है। उसने कहा, तुमको परमेश्वर के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, यस, पर औरों को दृष्टांतों में सुनाया जाता है। औरों को दृष्टांतों में सुनाया जाता है, तुम्हें तो समझ दी गई है। तो अगर आप चेलों की शिक्षा पर हो तभी उस समझ से आप ग्रहण कर पाओगे चीजें, क्योंकि वो समझ सिर्फ उनको दी गई थी। तो दुनिया जब ये कहती है ना कि हम चेलों की क्यों माने, हम तो यीशु मसीह की मानेंगे, तो उन्होंने बाइबल पढ़ी नहीं होती, इसलिए वो कुछ भी बोल जाते हैं बेचारे। इसलिए मैं कहता हूँ बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है कि नहीं। सिस्टर क्या लिखा हो रहा है? इसलिए कि वे देखते हुए भी ना देखें जी और सुनते हुए भी ना समझें। जी। दृष्टांत का अर्थ ये है, बीज परमेश्वर का वचन है। बीज परमेश्वर का वचन है। मार्ग के किनारे वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान ने आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है। यस, कि कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाएं। यस। चट्टान पर मतलब जब भी आप वचन सुनोगे ना किसी चर्च या मीटिंग में जाके, तो ये चार चीजें आपके साथ होंगी। अगर नहीं हो रही हैं तो इसका मतलब कोई गड़बड़ है, आप अपने सेंसेस में ही नहीं, आप चर्च आए नहीं। तो अगर आप चर्च में आ रहे हो और चर्च में आके वचन सुन रहे हो बहुत ध्यान से, तो सबसे पहली चीज क्या होती है कि जब वचन सुनाया जाता है तो मार्ग के किनारे जाके गिरता है और शैतान उसको उठा के ले जाता है, ताकि आप उद्धार ना पाने पाओ। मतलब आपको याद ही नहीं रहता क्या प्रीच हुआ। तो जब वेडनेसडे की मीटिंग का फ्राइडे पूछा जाएगा आप क्या प्रीच हुआ था, आप सोचे क्या हुआ था, क्या हुआ था, तो सोच लो मार्ग के किनारे गिर गए, शैतान ले गया। यस, क्योंकि आपको उद्धार न होने पाए। समझ रहे हैं? आगे। चट्टान पर के वे हैं कि जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण ये तो वो करते हैं हैं। जिन्होंने आनंद से ग्रहण कर लिया, सुना वचन, सुन के बोला प्रेज द लॉर्ड, बढ़िया आप भाई, बहुत अच्छा वचन था आज, हमें बहुत अच्छा लगा चर्च आके, हमारे को मीटिंग में बहुत अच्छा लगा। फिर क्या होता है लेकिन, परंतु जड़ न पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। मतलब उनकी जड़ परमेश्वर में नहीं थी। तो जब वचन को आप नेक्स्ट स्टेप पे आते हो तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आता है, परीक्षा। तो जब वचन की खातिर परीक्षा होती है तो जड़ नहीं थी। आमीन। और जड़ क्या है, नॉलेज। कि परमेश्वर को आप जानते नहीं थे, उसके वचन को नहीं, आपको ये नहीं पता था कि ये सुनेंगे तो इसकी वजह से हमारे ऊपर परेशानी आएगी, परीक्षा हमारी होगी। क्यों? क्योंकि जब आप उस वचन को ग्रहण करके अपने हृदय में बसाते हो और उसके अकॉर्डिंग चलते हो ना, तो परीक्षा आप पर आना लाजमी है। ऐसा नहीं हो सकता कि परीक्षा ना आए। तो जड़ नहीं थी, इसलिए उन्होंने क्या किया, नहीं पनप पाए। फिर क्या हुआ सिस्टर, तीसरी स्टेज क्या होती है? जो झाड़ियों में गिरा, ये वे हैं जो सुनते हैं, पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं। ब्रदर, आपको नहीं पता कितनी टेंशन है यहाँ पे दिमाग में। आप बाइबल 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 हमेशा यीशु मसीह वचन वचन करते रहते हो। कमाना होता है ब्रदर, किराया देना होता है, फीस देनी होती है, बिजली का बिल होता है, चिंता, सुख विलास। कभी यार छोड़, मीटिंग में क्या जाना, आज वहां चला जाऊंगा, वहां से फायदा होना है कुछ नोटों का मुझे, आमीन, वहां से मुझे कुछ फायदा होगा, छोड़। तो इन सब चीजों का। और क्या था सिस्टर, दोबारा पढ़िए जरा। जो झाड़ियों में गिरा, हाँ, वह ये है जो सुनता है, पर आगे चलकर चिंता, हाँ, और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं। यस। और उनका फल नहीं पकता। धीरे धीरे होता है सारा काम। सबसे पहली चीज जो आपके अंदर आती है वो चिंता होती है। वो चिंता के बाद आपके अंदर क्या आता है, धन, कि मुझे धन कमाना है, मुझे धन चाहिए। फिर शैतान आपको धन देता है। जब शैतान आपको धन देगा तो आपको लगेगा ब्लेसिंग मिल रही है। तो ब्लेसिंग जब आपको मिलती है तो फिर शैतान आपको सुख विलास देता है। वो कहेगा भाई सुख विलास तो यही है। तो उसके बाद क्या होता है, वो जो वचन आपने सुना था ना, जिसमें आपकी परीक्षा होनी थी, वो साफ हो जाता है। ये तीसरी स्टेज। 3 स्टेजेस में लोग बैठे हुए होते हैं हर चर्च में, और ये हर चर्च का है, क्योंकि यीशु मसीह कभी झूठ नहीं बोलता। आमीन। चौथी स्टेज पढ़ते,
सिस्टर। पर अच्छी भूमि के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं। यस, वो है जो आप सुन रहे हैं बड़े अटेंटिवली, आप लिख भी रहे हैं, आप उसको फिर रिवाइज भी करते हैं बाद में मीटिंग के बाद कि चलो यार एक बार मैं रिवाइज कर लेता हूँ। फिर उसके बाद जब आप रिवाइज करते हो तो आपके भले और उत्तम मन में वो बैठ जाता है और आप उसे संभाले रखते हो। और सिस्टर, और धीरज से फल लाते हैं। और धीरज से आप क्या करते हो? फल लाते हो। जब आप इसको ऊपर दृष्टांत को पढ़ोगे तो ऊपर लिखा हुआ 100 गुना फल लाते हो। कब? जब आप अपने भले और उत्तम मन में उसको संभाले रखोगे। आप जल्दीबाजी में उसमें नहीं पड़ोगे, उतावली नहीं करोगे। समझ रहे हो? जो उतावली का काम होता है वो किसका होता है? शैतान का। और पेशेंस वाला काम जो होता है वो किसका होता है? खुदा का। जब खुदा ने बोला ना कि आकाश और पृथ्वी के लिए जब हो जा, जब उसने हेवन बनाया, जब उसने उसको बोला कि हो जा, होने के बाद खुदा पेशेंटली बैठ गया। उसने ये नहीं किया कि क्यों नहीं हो रहा यार, टाइम कितना हो गया, हो क्यों नहीं रहा। उसको मालूम था कि होगा, उसको मालूम था कि होगा अपने टाइम पे। मैंने बोल दिया होगा। विश्वास ये होना चाहिए कि जब परमेश्वर का वचन आपको मिल गया है, आपको पता है, और आपको पता है कि परमेश्वर का वचन सिर्फ मेरे लिए। आपको पता है बाइबल जो है ये दुनिया के लिए नहीं है, आपके और मेरे लिए लिखी है, जो बिलीवर्स है, जो ब्राइड है। तो जो कुछ भी इसमें लिखा है आपके लिए लिखा है। तो जब आपको पता है खुदा ने ऑलरेडी बोल दिया है तो होगा। क्योंकि अगर वो नहीं बोलता तो मैं ये कह भी सकता था कि नहीं हुआ, लेकिन जब उसने बोल दिया है तो ये होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि खुदा ने भी यही किया। जब उसने बोला आसमान और जमीन हो जाए तो बैठ गया। उसके बाद उसने कहा होगा, अपने आप होगा, अपने टाइम पर होगा। वो बोल के बैठ गया। उसको बहुत टाइम लगा, करोड़ों साल लगे, खरबों साल लगे, बट ही स्टूड। वो आराम से बैठ गया वहां जाके, आराम से बैठा रहा। उसने कहा होगा जब मैंने बोल दिया। वैसे वही हमारे अंदर है ब्रदर। अगर ये पेशेंस नोआ में नहीं होती तो आप सोचो कि वो भी जल प्रलय में आ जाता। नोआ के पास क्या था? वचन। कौन सा वचन? जो अभी पढ़ा गया। आमीन। ये दृष्टांत का जो आखिरी वाला वचन है, जो चौथी स्टेज है, वो नोआ के पास थी। जब खुदा ने उसको बोला बारिश होगी, बारिश पहले कभी नहीं हुई, कभी बादल ही नहीं आए थे ऊपर। आमीन। लेकिन उसके बाद उसने पेशेंटली, धीरज से अपने उत्तम और भले मन में उसको संभाल करके रखा। रोज जहाज बनाता था और रोज मन में बोलता था कि बारिश होगी, खुदा ने बोला। बच्चों ने पूछा तो उसने बोला कि खुदा ने बोला बारिश होगी। आमीन। जब लोगों ने बोला तो उसने बोला, लोगों ने पूछा तो उसने बोला कि बारिश होगी। आमीन। बारिश होगी, आसमान से पानी गिरेगा, पृथ्वी के सोते फूट निकलेंगे। उससे पहले ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। आमीन। लेकिन क्योंकि वो उस वचन पर खड़ा रहा तो वो उस समय के लोगों के लिए क्या बन गया? जजमेंट। जब आप और मैं उस वचन पर खड़े रहते हैं जो परमेश्वर ने हमें दिया है, तो हम लोगों के लिए क्या बन जाते हैं? जजमेंट। हम जजमेंट बन जाते हैं। लेकिन खुदा उन्हें जज कैसे करेगा? कि तू पलटा ना ले, पलटा लेना मेरा काम है। तू बदला मत ले। कई बार हम सोचते ना मैं तो छोड़ूंगा नहीं, जो इसने किया ना एक बार तो उसको दिखाऊंगा। खुदा कहता तू पलटा ना ले, क्योंकि क्या कहती है बाइबल कि वेंजेंस इज इन माय हार्ट। खुदा के दिल में ना बदला होता है। आपका जो भी बदला है ना वो खुदा के दिल में होता है। तो अगर आपको बदला लेना है तो पहले आपको खुदा के दिल को फाड़ के वो बदला निकालना पड़ता है। सो बेटर इज बदला नहीं। पेशेंस कहता अगर तेरा दुश्मन भूखा हो तो उसे खाना खिला, प्यासा हो तो पानी पिला। ऐसा करके तो उसके सर पर अंगारे डालेगा, है ना। ये आप तभी कर सकते हो जब आप में पेशेंस हो, वरना आप नहीं कर पाओगे। कर पाओगे नहीं, आप कभी भी नहीं कर सकते। आप तो जाके न्याय डाल दोगे कि इब्राहिम, इजाक और याकूब का परमेश्वर तेरे न्याय करे। खुदा को कभी इन्वॉल्व नहीं करते। आपका जो भी मैटर हो कभी खुदा को इन्वॉल्व मत करो। बिकॉज जब आप खुदा को इन्वॉल्व करोगे, जब खुदा काम करना शुरू करेगा ना, क्योंकि खुदा जस्ट गॉड है, वो आपको भी मारेगा, उसको भी मारेगा। और जब आप फिर बोलोगे ना कि नहीं खुदा माफ कर दे, तो फिर वो माफ नहीं करेगा। बिकॉज वो जस्ट गॉड है। जो न्याय उसने शुरू किया वो धार्मिकता से न्याय पूरा करेगा। वो आधे में नहीं छोड़ता, वो पूरा न्याय करता है। ही इज अ जस्ट गॉड। आमीन। इसलिए पेशेंस रखो भाई। अपने आप को याकूब मत समझो कि छोटे उसने कह दिया जिसके पास भी निकले वो मर जाए। बीवी मर गई खुद की, है कि नहीं। तो अपनी जबान पे काबू रखो। पेशेंस होना बहुत जरूरी है। आमीन। समझ रहे? ये वचन जो मैं आपके सामने अभी पढ़ा है, ये इसका मतलब यही है कि वचन को धीरज से संभाल करके रखो, उस पर मनन करो। आप बाइबल पढ़ते हो, आप मनन करो। बाइबल पढ़ के उस पर मनन करो आप।
क्योंकि जब आप मनन करोगे ना, गाय जब चारा खाती है ना, तो उस वक्त में वो पेट में नहीं ले जाती, वो चारे को अड़ाती है यहाँ पे, और फिर चारा अंदर से निकालती है, और फिर निकाल के बैठ के जुगाली करती है। ये जो जुगाली होती है, ये हमारा वो टाइम होता है जब हम वचन पर मेडिटेट करते हैं। हाँ, तो हमने लिया, लेकिन उसके बाद जब हम अकेले बैठे होते हैं तब हम वचन निकालते हैं, और निकाल के फिर मेडिटेट करते हैं, तब हमें रेवलेशन मिलता है, तब हम इसको हजम कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये दूध और मधु है, तब वो दूध बनता है जो दूसरों को हम देने पाते हैं। आमीन। सर एक और पढ़ते हैं, रोमियो की पत्री 5 अध्याय 3 और 4 आयत पढ़िए, क्या लिखा है। पाँच। रोमियो की पत्री 5 अध्याय 3 और 4। केवल यही नहीं, वरन हम कलेशों में भी घमंड करें। सुनो, ये जान, पहली आयत क्या थी जो हमने पहली पढ़ी? वो थी परीक्षा में हम अपने आप को, मतलब ऐसा समझे कि हमारी परीक्षा हो रही है, बहुत वंडरफुल बात है। लेकिन अब ये क्या कह रहा है? कलेश जब आपके ऊपर पड़े, किसके लिए? वचन की खातिर। बेफालतू का कलेश नहीं कि आपने किसी के साथ कोई गलत काम कर दिया और वो कलेश करने आ गया और आप पर कलेश पड़ गया उसकी वजह से, तो उस कलेश पर आपने कमेंट कर रहे हैं। वचन की वजह से, प्रभु के काम नाम की वजह से अगर आप पर कोई कलेश पड़ रहा है, तो कहता है कलेशों में तुम क्या करो? घमंड करो कि भाई इतने कलेश मेरे ऊपर पाए जाते हैं। हम शर्म से छुपते हैं कि यार लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, यार लोग सोचेंगे इसकी जिंदगी इतनी खराब है, ये दूसरों को क्या सिखाएगा। लेकिन खुदा हमेशा ब्रोकन लोगों को ही क्यों उठाता है? वो जितने भी लोग थे वो ब्रोकन थे। पतरस ब्रोकन था क्योंकि बिजनेस सही नहीं चल रहा था, मछलियां नहीं आ रही थी, उसी को उसने उठाया। चुंगी लेने वाला बदनाम था। आमीन। जितने भी थे वो सब ब्रोकन लोग थे, बदनाम लोग थे, उन लोगों को ही क्यों उठाया उसने? क्योंकि एक ब्रोकन बंदा ही किसी दूसरे ब्रोकन को सहारा दे सकता और समझा सकता है। इसलिए खुदा ने यीशु मसीह को जब भेजा तो उसने वो सारी चीजें सही जो आप और आज में सहन, क्योंकि ये पता होना चाहिए कि क्या सहना है, ताकि वो परीक्षा में भी हमारी मदद कर सके। क्योंकि उसको पता होगा कि परीक्षा में से निकास कैसे होगा, इस वाली में से। तो हर परीक्षा में से निकास का रास्ता उसने हमें दिया। क्यों? क्योंकि वो उन सारी परीक्षाओं में आया हुआ। आमीन। सिस्टर, केवल यह नहीं, वरन हम कलेशों में भी घमंड करें, जी, ये जानकर कि कलेशों से धीरज, हाँ, कलेशों से धीरज, और धीरज से खरा निकलना, सुनिए, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। धीरज, कलेश से क्या उत्पन्न होता है? धीरज। और धीरज से क्या उत्पन्न होता है? खरा निकलना। आमीन। खरे निकलने को क्या लिखा है ब्रदर इंग्लिश में? एक्सपीरियंस। आमीन। तो जब आप कलेश में पाए जाते हो तो उस कलेश में आपको घमंड करना है कि खुदा ने मेरी जिंदगी में कलेश डाला है, और फिर धीरज करना है। पेशेंस के निकालने वाला भी परमेश्वर ही। कीप प्रेइंग, डोंट ट्राई टू फाइट बैक, कीप प्रेइंग, खुदा निकालेगा। आमीन। और जब खुदा निकालेगा, उस चीज से आपको बाहर निकालेगा, खड़े हो जाओगे आप। और जब आप खड़े हो जाओगे तो आपके लिए एक आशा है, और वो आशा आपकी स्वर्ग में रखी हुई है। आमीन। हमारी हर एक आशा जो है वो कौन सी है? स्वर्ग पर जानी। यही हमारी आशा है कि हमने स्वर्ग पर जाना है। तो उससे फिर हमारी क्या होगी? खरे निकलने से जब हम सिद्ध हो जाएंगे, जब यहाँ पहुंचेंगे ना, हम खरे हो जाएंगे, परफेक्ट हो जाएंगे। और उस परफेक्शन के बाद क्या होगा? आशा, वो आशा में मिल जाएगी। आमीन। लेकिन यहाँ लोग क्या करते हैं? अगर कलेश होगा ना तो लोग कहते हैं तू पापी है, तूने ये गलती करी है इसलिए तेरे पर ये पड़ा है। फैक्ट है, उसने गलती करी है इसलिए पड़ा है। लेकिन उसने गलती क्यों करी? क्योंकि कोई भी जो आता है वो एंजल नहीं होता। प्रभु में जो भी आता है वो स्वर्गदूत नहीं है, प्रभु में सारे पापी आए हैं। और ऐसा नहीं है कि जैसे आपने बपतिस्मा लिया, आपको पानी से धोया, आप एकदम बाहर निकले तो एकदम साफ हो गए, अब उसके बाद आप में कोई पाप नहीं रहेगा। नो नो नो, धीरे धीरे, हौले हौले प्रभु साफ करता है। और जब प्रभु हौले हौले साफ करेगा तो उसके बाद आप अपने आप ही बदलते चले जाओगे। तो ये कहना कि मैं परफेक्ट हूं, बहुत गलत है। अगर आपकी परीक्षा नहीं हुई, अगर आप पर कलेश नहीं है, तो फिर आप इस पेशेंस को नहीं जानते जिस पेशेंस का प्रचार भाई ब्रैनम ने किया, जिस पेशेंस का प्रचार पतरस ने किया, पौलुस ने किया। आप उस पेशेंस को जानते ही नहीं हो कि पेशेंस क्या है। आमीन। जब कोई आपको कुछ बोले, कोई आपके साथ कलेश करे, तब पेशेंस आपको दिखानी है ना, क्योंकि वो कलेश करने आया है। और आपको तब दिखाना है कि आप मसीह हो, आप पेशेंस रखो अपनी। आमीन।
यस सिस्टर, हो गया पूरा ये? 5 भी पढ़नी है? नहीं, चौथी पढ़नी है। 4 हो गए। 4 हो गई। रोमियो 15:4। 5। नो नो, रोमियो 15, रोमियो, रोमन्स 15 और 4th वर्स। जितनी बातें पहले से लिखी गई वह हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं। पहले से मतलब पुराने नियम में जितनी बातें लिखी गई हैं वो किसकी शिक्षा के लिए लिखी गई हैं? आपकी और मेरी। चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, चाहे दाऊद ने अगर हित्ती उरिया की पत्नी के साथ कुछ भी किया हो, चाहे शिमशोन ने दलीला के साथ कुछ भी किया, जो कुछ भी हुआ है वो आपकी और मेरी शिक्षा के लिए लिखा गया है कि जो गलत है उसे हम ना करें, जो सही है उसे पकड़ ले। ये हमारी शिक्षा के लिए। लोग गलत पकड़ लेते हैं। मसीह ने शराब बनाई, हम क्यों ना पिए। क्रिश्चियंस का सबसे बेसिक डायलॉग होता है कि यीशु मसीह ने शराब बनाई है, हम क्यों ना पिए। जबकि यीशु मसीह ने कभी शराब नहीं बनाई। क्या बनाई? यीशु मसीह ने मैं नहीं बनाई, मैं उसे क्या बनाया? वाइन। वाइन और शराब में बहुत फर्क होता है, जमीन और आसमान का फर्क है। आमीन। उसने वाइन बनाई थी, शराब कभी भी नहीं बनाई। तो जब आप ये कहते हो तो आप यीशु मसीह को ही झूठा ठहराते हो। हम पहले, हमारे घर में भी होता था, पहले सब जगह यही होता था कि भाई यीशु मसीह ने बनाई है तो हम क्यों ना पिए। छोटे थे, बचपन से सुनते आ रहे, लेकिन जब बड़े हुए तो समझ में आया कि यीशु मसीह ने शराब तो कभी बनाई नहीं भाई। शराब तो मसाला डाल के बनती है, जो चीज बनाई उसने वो तो वाइन होती है। आमीन। तब हमारी समझ में आया कि शैतान ने कैसा बरगला रखा है। जो अच्छी चीजें वो हम नहीं सीख पाए, जो बुरी चीजें वो सारी हमने अडैप्ट कर ली। आमीन। कि दाऊद ने अगर ऐसा किया था तो दाऊद बच गया, तो हम भी बच जाएंगे। शिमशोन ने अगर ऐसा किया तो शिमशोन बच गया, हम भी बच जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होता। जो उन्होंने भुगता है वो आप नहीं भुगत रहे हो। एक राजा नंगे पांव जब भागता है ना तो उसके दिल पे क्या बीतती है, नहीं आप जानते हो ना मैं जानता हूँ। जब उसी का बेटा विद्रोह करके उसको कहता है, उसको भगाता है, तो उसके दिल पे क्या बीत रही होगी। जब उसी के बेटे से लड़ने के लिए अपनी सेना को भेजा और उसकी सेना ने उसके बेटे को मार दिया, और जब वो खबर आई तो दाऊद बहुत दुखी था। तो सेनापति ने क्या बोला? आज ऐसा लगता है कि जैसे हम जंग जीत के नहीं हार के आए। अपनी सेना का हियाव बंदा, ऐसा ना कर, तेरे लिए वो दुश्मनी था। अगर हम नहीं लड़ते तो आज उसकी जगह तेरी लाश बिछी हुई होती। आमीन। समझ रहे बात? यस सिस्टर, क्या कह रहे हैं? जितनी बातें पहले से लिखी गई वह हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। मतलब इसमें कहीं विश्वास लिखा है? नहीं लिखा ना। इसमें कहीं संयम लिखा है? इसमें कहीं गॉडलीनेस लिखी है, भाईचारे की प्रीति लिखी है? कुछ नहीं लिखा हुआ इसमें। लेकिन क्या लिखा हुआ है इसमें? धीरज धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन। प्रोत्साहन मतलब एनकरेजमेंट। जब पवित्र शास्त्र आपको एनकरेज करता है, ये कब? जब आप पे कलेश होते हैं, जब आप बाइबल उठाते हो। जब दाऊद जो संदूक है वो गायों पर लेकर के आ रहा था और जो भी उसके साथ बीता, उसके बाद वो घर गया, घर जाके उसने पवित्र शास्त्र छाना, व्यवस्था छानी, तो उसे पता लगा ये तो लेवियों के कंधे पे आना चाहिए। तो वो क्या कहता है? अच्छा हुआ तेरी ताड़ना मुझ पर पड़ी, मैं तेरी व्यवस्था को जानने। हम में से कौन ऐसा कहता है? कहता है कोई कि अच्छा हुआ तेरी ताड़ना मुझ पर पड़ी? हम तो उल्टा लड़ लेते हैं कि अब भी ताड़ना क्यों पड़ रही है, हम इतना तो स्ट्रगल कर रहे हैं तेरे पास आने के लिए, क्योंकि हम पवित्र शास्त्र को नहीं जानते। इसलिए वो कह रहा है पवित्र शास्त्र आपकी शिक्षा के लिए लिखा गया है कि जब कलेश आप पे हो ना, इफ यू हैव द नॉलेज ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, ये नॉलेज ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, आपको पता होगा कि आपके साथ क्या हो रहा है। तो इसलिए पवित्र शास्त्र जो है आपकी शिक्षा के लिए। तो शिक्षा पढ़ो, जानो कि उसमें लिखा क्या है। जब आप लिखो, जब आप पढ़ोगे कि क्या लिखा हुआ है वहां पे, पुराने समय के और इस समय के जितने भी लोगों के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है, जब आप उसको पढ़ोगे तो वो आपकी शिक्षा है। तब वो आपको धीरज धरना सिखाएगा कि भाई अयूब ने धीरज धरा, भाई अब्राहम ने धीरज धरा, और तमाम लोगों ने धीरज धरा, तो हमें भी धीरज धरना है। तो तब आप धीरज धरोगे। और पवित्र शास्त्र आपको क्या करेगा? एनकरेज। वो एनकरेजमेंट क्या है कि अब्राहम की जवानी जो थी वो आपकी नहीं नहीं होगी। आमीन। 99 साल में अब्राहम कैसा हो गया? एक 25 साल के लड़के की तरह। सारा कैसी हो गई?
एक 22 साल की लड़की की तरह। आमीन। 21-22 साल की लड़की की तरह होंगे। अयूब को क्या मिला? अयूब को हर चीज जो उसने खोई थी उसका डबल डबल पोर्शन मिलेगा, है कि नहीं? दाऊद को क्या मिला? दाऊद ने जब ये सारी तकलीफें झेल ली, उसके बाद खुदा ने उसको क्या बोला कि तेरा सिंहासन युगानुयुग का सिंहासन है। वो सिंहासन पर बैठा कभी नहीं, पहले शाऊल भगाता रहा, फिर ये भगाता रहा अबशालोम, और तेरा सिंहासन युगानुयुग का सिंहासन है। हम समझते नहीं, हमें यहाँ पे चाहिए हर चीज। हमें चाहते हैं कि हमें इस जमीन पे सब कुछ मिले। उन लोगों ने इस जमीन की कोई भी चीज नहीं चाहिए, ना तो दाऊद ने चाहिए। आमीन। इसलिए वो कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ना दाऊद ने चाहिए, ना अब्राहम ने चाहिए, उसने भी नहीं चाहा। वो बाट जोता रहा उस नगर को देखने की, जिसका स्थिर नेव वाला नगर था, जिसकी नेवें रखने वाला खुद परमेश्वर है। उस नगर को वो देखता रहा। उन्होंने नहीं चाहा, नहीं मिली वो चीजें उनको, और उन्होंने खुदा से इसके विषय में लड़ाई भी नहीं करी। लेकिन खुदा ने उनको क्या दिया? इटर्निटी। मतलब उन लोगों के कर्म ऐसे थे, इतने कमियां होने के बावजूद के दाऊद अब्राहम अपनी बहन को, अपनी बीवी को अपनी बहन कह रहा है डर कि भाई अगर हम वहां जाएंगे ना तो वो तेरे कारण मुझे मार देंगे, तो तू मुझे अपना भाई कहना, और मैं बोलूंगा ये मेरी बहन है। प्रॉफिट जो है बहन कह रहा है, झूठ बोल रहा है, और खुदा उसे फिर भी प्यार कर रहा है। आमीन। हम दूसरों से नफरत जल्दी करने लग जाते हैं, खुदा नहीं करता। हम ये सोचते हैं कि वो इतना अच्छा नहीं है प्रभु में, तो हम उससे नफरत करते हैं, बट खुदा उससे प्यार करता है नहीं करता है हमें नहीं पता, क्योंकि हमारे पास नॉलेज नहीं है। अगर ये नॉलेज हो तो हम किसी से भी नफरत ना करें ब्रदर, हम सबके साथ धीरज से व्यवहार करें, क्योंकि हमें पता हो कि हाँ यार, क्या पता खुदा उससे प्यार करता है। जब उसके जीवन को देखेंगे, आमीन, हम जीवन को नहीं देखते उसके, हम उसके आत्मिक जीवन को नहीं देखते, हम उसके कलेशों को नहीं देखते। अगर हम कलेश देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि उस पर लानतें फिरी हुई हैं, वो प्रभु में नहीं पाया जाता। ही इज सर्विंग गॉड विदाउट हिज विल। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर लानतें फिरी हुई। आमीन। पौलुस भी ऐसा कर रहा था, सेवा कर रहा था खुदा की मर्जी के बगैर, मारा मारा फिरता था, 4 बार उसे मारा गया। पौलुस भी कर रहा था? नहीं। पतरस, याकूब, यूहन्ना, इनको कभी कुछ नहीं मिला, ये भी कर रहे थे। आमीन। पौलुस इनको खुरचन ऐसे ही नहीं लिखता अपने साथ, वो खुरचन ही थे, उनकी कोई इज्जत नहीं थी समाज में, ना मसीह समाज में, ना डिनोमिनेशनल समाज में कोई इज्जत नहीं थी। तो आपकी और मेरी इज्जत कैसे हो सकती है ब्रदर? जिनकी इज्जत है ना, उन्हें जमीन पे इज्जत मिल गई है। उनके लिए बाइबल में लिखा हुआ है कि उनको मनुष्यों की प्रतिष्ठा परमेश्वर की प्रतिष्ठा से ज्यादा अच्छी लगती है। आमीन। परमेश्वर जब भी प्रतिष्ठा करेगा, वो ये बोलेगा ये मेरा पुत्र, और किसके सामने बोलेगा? स्वर्गदूतों के सामने कभी भी नहीं बोलता। नो, वो जब भी सीना ठोक के बोलेगा, शैतान के सामने बोलेगा, सुन ये देखा तूने, ये मेरा बंदा। तो शैतान फिर कहता है अच्छा जी, इसका टेस्ट लेना चाहिए, फिर अगर आपको इस पर इतना यकीन है, जा ले ले। फिर वो बताता है कितना टेस्ट लेना है। आमीन। और ये हम नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि हम मनुष्यों से चाहते हैं कि मनुष्य मेरी प्रतिष्ठा करे, मनुष्य मेरी तारीफ करे, परमेश्वर मेरी तारीफ कभी भी ना करे। आमीन। तो यहाँ जो भी कुछ आपको मिले या ना मिले, स्वर्ग में आपको कहता है कहता पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण से लोग आके इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ परमेश्वर के राज्य में भोजन करें। कभी मौका मिला तो मैं ये मैसेज आपको डिस्कस करके बताऊंगा कि इब्राहिम, इसहाक और याकूब बैठेंगे कहाँ हमारे साथ, हम कहाँ होंगे और वो कहाँ बैठेंगे। कभी मौका मिला तो ये चीज बताऊंगा मैं। आमीन। सिस्टर, हो गई पूरी आयतें? 4 हो गई है। चलिए अब इब्रानियों में आते हैं, लास्ट आयत लेते हैं, फिर उसके बाद खत्म करेंगे। इब्रानियों 6:11-12 कंटिन्यू करेंगे कल। इब्रानियों 6:11-12। पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसे ही प्रयत्न करता रहे, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। किसके द्वारा? विश्वास और धीरज के द्वारा। मतलब अगर आप में विश्वास और धीरज पाया जाता ना ब्रदर, तो ये 3 चीजें ऑलरेडी आप में अंदर हैं। बिना इन 3 चीजों के आप में पेशेंस कभी भी नहीं आ सकती।
कभी भी नहीं आ सकती, आप जितना मर्जी ढूंढ कर लो, कभी भी नहीं आ सकती। आमीन। तो सिस्टर दोबारा पढ़िए क्या लिखा है, अब मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा। पर हम बहुत चाहते हैं, हम बहुत चाहते हैं मतलब चेले जो हैं वो बहुत चाहते हैं क्या, कि तुम में से हर एक जन हाँ अंत तक पूरी आशा के लिए हाँ, ऐसा ही प्रयत्न करता ऐसा रहे। ही प्रयत्न करता रहे। ब्रदर यू हैव टू एक्सरसाइज, यू हैव टू स्ट्रगल। अगर स्ट्रगल नहीं है आपके अंदर तो आप समझ लीजिए आपका जीवन फिर बेकार है। अगर आपने अपने आप को शैतान के हाथ में सौंप दिया कि मैं क्या करूं यार, मेरी तो ये आदत है, ये तो मेरा एडिक्शन है, तो इसका मतलब है आपने अपने आप को शैतान के हाथ में सौंप दिया है। आपको उस एडिक्शन से लड़ना है, उस चीज से लड़ना है। कौन सी? जो चीज आपको मसीह के पास जाने से रोक रही है, वो चीज जो आपको मसीह में बढ़ने से रोक रही है। अब तक तो आपको क्या हो जाना चाहिए था? सियाना। क्या खाने वाला हो जाना चाहिए था? मीट रोटी। लेकिन अब आप क्या खा रहे हो? अभी भी दूध पी रहे, क्योंकि आपके जीवन में कोई चेंजेस नहीं नजर आ रहे। आप मैसेज सुन रहे हो, दैट इज ट्रू। आप मैसेज सुन के विश्वास भी करो, दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू। लेकिन उस मैसेज पे विश्वास करके आप उसका कर क्या रहे हो? आमीन। स्ट्रगल इज जब लोग आपके जीवन को देखें कि वो जीवन मैसेज के द्वारा, वचन के द्वारा बदल रहा है। जैसे वचन जब बोया गया, बीज जब बोया गया, जो चौथी स्टेज पे अगर आप हो तो आपका जीवन बदलना चाहिए। नहीं तो आप यहाँ से निकल के जैसे ही कमरे में जाओगे सब भूल जाओगे, यहाँ से निकल के बाहर निकलोगे सब भूल जाओगे। आमीन। यस है कि नहीं? क्योंकि ऑलरेडी इतनी टेंशन है, ऑलरेडी इतनी परेशानी है। समझ आ रहा है? यस। तो क्या प्रयत्न करो, और ताकि तुम आलसी ना हो जाओ। पहली बात तो तुम आलसी ना हो जाओ। किस में? प्रभु में। प्रभु में आलसी ना हो जाओ। मतलब प्रभु में आलसी का मतलब, अरे मुझे क्या करना है लोगों को बचा के, मैं तो चर्च का मेंबर हूँ, ये काम तो पास्टर का होता है, अपोस्टल का होता है, इवेंजलिस्ट का होता है, मैं थोड़ी ना कुछ हूँ। नो, यू मस्ट स्ट्रगल। किंगडम ऑफ गॉड के लिए कोई भी एक ऐसा आदमी जो बेकार होगा, जो उसके किसी काम का नहीं है, किंगडम ऑफ गॉड में जिसने कोई काम नहीं किया, वो कभी मानी जाएगा। खुदा कभी बेल्लो को नहीं लेके जाएगा, वो उनको लेके जाएगा जो उसके लिए कुछ कर रहे हैं। कोई भी आदमी अकेला नहीं बचता, वो अपने साथ किसी एक को जरूर लाएगा, है ना? क्योंकि जिसने 2 तोड़े, जिसके पास 3 तोड़े थे, उसने कितने कमाए? 3 और कमाए। जिसके पास 5 थे उसने कितने कमाए? 5 और कमाए। हमने कितने कमाए? जब आप एक एक करके लेके आओगे तो वही तोड़े जो होंगे, वो 5 तोड़े जब इस चर्च में आएंगे, या सॉरी चर्च में नहीं, प्रभु में जब आएंगे, तो हम ये बोलने पाएंगे कि 5 तोड़े हमने और कमाए। तो एक तूने 5 दिए थे, 5 से 5 कमाए, 10 हो गए। आमीन। तो उसका प्रतिफल आपको मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा। आप, मुझे भी मिलेगा लेकिन आपको भी मिलेगा। आमीन। चर्च में नहीं लाना है, प्रभु में लाना है। आपने मुलाकात किससे करानी है? यीशु मसीह से करानी है। आमीन। सिस्टर क्या कह रहे हो? ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो। वरन उनका अनुकरण करो। किनका? वो लोग जो परमेश्वर के वचन में तुम्हारे अगुए हैं, और जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। यस, जो विश्वास और प्रतिज्ञाओं के द्वारा, धीरज के द्वारा, जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। आमीन। जो आपके अगुए हैं, उनके पास 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। क्या? विश्वास और धीरज। अब्राहम के पास 2 चीजें पाई जाती थी। क्या? विश्वास और धीरज। प्रतिज्ञा पाई कि नहीं पाई उसने? बेटा मिला उसको। जिस नगर को वो देखना चाहता था वो नगर आप और मैं। अयूब पेशेंट था, क्या उसने वो प्रतिज्ञा की हुई चीज पाई? नहीं पाई? पाई। उसे डबल पोर्शन मिला। किसके द्वारा? पेशेंस के द्वारा। दाऊद, उसे क्या मिला? युगानुयुग का सिंहासन। यीशु मसीह दाऊद का मूल, यीशु मसीह दाऊद का पुत्र। ये बहुत बड़ी बात है कि दाऊद का पुत्र। अगर शाऊल वो गलती नहीं करता तो यीशु मसीह शाऊल का पुत्र कहलाता है कि नहीं? लेकिन वो क्या कहलाया गया? दाऊद का पुत्र। क्यों? क्योंकि दाऊद खुदा के साथ बहुत पेशेंट था, खुदा के लोगों के साथ बहुत पेशेंट। उसने वो पेशेंस सिर्फ खुदा के साथ नहीं दिखाई, उसने लोगों के साथ भी दिखाई। आमीन। अब्राहम ने वो पेशेंस सिर्फ खुदा के साथ नहीं दिखाई, अपने भतीजे के साथ भी दिखाई। जब उसके भतीजे की उससे लड़ाई हुई तो क्या बोलता है? सारा नगर, सारा देश तेरे सामने, जहां तू जाएगा तो जा, मैं उसके ऑपोजिट जाऊं। और वो
वो जो भतीजा था ना, वो इतना घमंड में भरा हुआ था, उसको लगता था परमेश्वर ने मेरे को आशीष दी है। क्यों? क्योंकि इस चाचा के पास तो कुछ भी नहीं है, इस चाचा का तो बच्चा नहीं पैदा हो रहा, ये तो पागल हो गया। तो उसने बोला मैं वहां जाऊंगा, तराई, सदोम की तराई, जो कि अदन की वाटिका के समान थी। उसने कहा जाओ, रोका भी नहीं। क्यों? क्योंकि उसने पेशेंटली उसी को पहले बोला था। उसूलन लूत को ये कहना चाहिए था कि नहीं चाचा आप बड़े हो, आप बताओ आप मैं कौन सी जगह लूं, बट उसने घमंड में आके बोला मैं वहां जाऊंगा। उसने कहा ठीक है आप जाओ। और जैसे ही अलग हुआ, अलग होते ही खुदा ने बोला अब्राहम इस देश में चल फिर, जहां तक तेरी नजर जा रही है ये सब तेरा है। अलग होते ही, समझ रहे हो? पेशेंस खत्म नहीं हुआ है। धीरज को हमें समझना है अच्छे तरीके से, हर एंगल से कि आखिर धीरज होता क्या है। आमीन। आज तो हमने इसके कुछ ही पहलू जाने, कल थोड़ा सा और जानेंगे ताकि हमें अच्छे तरीके से समझ आ जाए और फिर हम गलतियां ना करें। आमीन। क्योंकि इस वक्त में गलतियां करना बहुत बुरी बात है। वक्त नजदीक है और हमारा कब यहाँ से कूच हो जाए ये हम नहीं जानते। इसलिए अपने आप को तैयार करो, वचन पढ़ो, 1 घंटा बाइबल एटलीस्ट जरूर पढ़नी, चाहे कुछ भी हो जरूर पढ़ो, ताकि आपकी संगति खुदा के साथ बनी रहे। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक आपका धन्यवाद करते हैं आपकी सारी आशीष और बरकतों के लिए मेरे परमेश्वर। आज के इस दिन के लिए आपका बताए से धन्यवाद है मेरे पिता परमेश्वर। आपने अपना वचन दिया,